दोस्तों आज भी हमारी सीरीज का तीसरा दिन है और आज भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्त ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस वे वाली ईडियम्स फ्रेजेस हैं जो कि कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी हैं, तो इसीलिए ये आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं अंग्रेजी कीड़ा चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ईडियम के साथ। तो देखो इस यहाँ लिखा है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। अब देखो डक्स एंड ड्रेक्स को आपको समझना होगा कि ये कौन सा गेम है। तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं और उनका इंग्लिश में जो मतलब होता है, अब देखो डक्स एंड ड्रेक्स वो होता है, आपने कई बार पानी भरा देखते हैं हम तालाब या नदी में। हम क्या करते हैं, एक पतला सा पत्थर उठाते हैं और उसको एकदम घुमा के फेंकते हैं, और घुमा के फेंकते हैं इस तरीके से फेंकते हैं कि वो बार बार मतलब पानी में घुसे और फिर बाहर निकले, फिर घुसे फिर अंदर। इसे वैसे हम लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, कितनी बार टिप्पा दिला सकते हो। तो सेम चीज ये डक्स एंड ड्रेक्स वही वाला गेम होता है। तो टू प्ले, तो जब हम अगर वो वाली चीज करते हैं तो हम कैसे करते हैं, एकदम पागलपंती जैसी मूर्खतापूर्ण चीज करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसका अर्थ क्या है, टू एक्ट फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, या फिर इनकंसिस्टेंटली मतलब अनियमितता के साथ में व्यवहार करना। अगला देखते हैं, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब भाई आते हैं बाहुबली में। अब बाहुबली में भल्लाल देव जी थे हमारे, जो सांड से बुल से डायरेक्टली, वो कैसे डायरेक्टली सींगों को पकड़ के लड़ते हैं। तो भाई इसका क्या अर्थ हो गया कि टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन। आप किसी प्रॉब्लम को डायरेक्ट सामने आकर या फिर एकदम अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से उसका सामना करते हो, तो क्या होता है कि वो हो जाता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट आता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो यार इसको कैसे दे सकते हैं हम, तो देखो ये सीधी सी बात वो है कि हम बोलते हैं ना कि दुनिया हिला देंगे, तो दुनिया हिला देंगे, या फिर एकदम जी जान से कोई काम करना। टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट मतलब पूरी जी जान लगा के, जो एकदम सबसे ज्यादा जितनी मेहनत के साथ वो काम हो सकता है, आप उस तरीके से किसी काम को करते हैं, तो क्या होता है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। बिल्कुल दुनिया हिला दी यार तुमने, तो वो वाली चीज। नेक्स्ट आता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का क्या होगा, तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का होता है रेन हैविली। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब बार्क अप द रॉन्ग ट्री का अर्थ क्या हो गया, तो ये होता है अक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। किसी मतलब गलत आदमी को आप आरोप लगाते हो, या फिर उसे मतलब उसे बुलाते हो, या उस पर चीजें रखते हो गलत आदमी पर। तो अच्छा ये कैसे बना है, तो देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बार्क में भौंकना होता है ना, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। तो देखो आपने देखे होंगे जो शिकारी होते हैं कई, वो क्या करते हैं कि कुत्तों को साथ में रखते हैं, है ना, कुत्तों को साथ में रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुत्तों को है ना, अब घने होते हैं पेड़, तो जैसे कोई गिलहरी है और वो इसके पीछे है, और गिलहरी क्या करेगी, 1 मिनट में दूसरे पेड़ पे कूद जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, और कुत्तों को नहीं लगेगा। कुत्तों को क्या लगेगा कि जिस पेड़ से वो नीचे से चढ़ी है वो उसी पे है। तो वो क्या करते हैं, वो गलत पेड़ पर भौंकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि गलत इंसान पर आरोप लगाना वो होता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ओके, कीप वन एट बे। तो कीप वन एट अ डिस्टेंस। अब बे में होता है खाड़ी, तो किसी को खाड़ी पे खड़ा कर देना, वहीं पे खड़ा कर देना। तो उसका अर्थ क्या, मतलब खाड़ी पे खड़ा कर देना, तो किसी को मतलब थोड़ी दूरी पर रखना, ठीक है। ये हो जाता है आ, कि आप कुछ दूरी पर किसी को रखते हैं, कीप वन एट बे। नेक्स्ट आता है देखो, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। 1 मिनट रुकिए, देखिए मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है कन्फेस एस्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज डन अ रॉन्ग थिंग। कि ये आप स्वीकार कर लेना जब किसी ने कोई गलत चीज़ की हो या फिर कोई गलत काम किया हो, तो ये मान लेना, स्वीकार कर लेना, तो उसे कैसे बोलेंगे, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। इसके लिए मुझे एक तरीके से आपको समझाने के लिए सही से नहीं मिला, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा।
क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसलिए यहाँ पे ये इन्वॉल्व की है, ठीक है। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। अब देखो, हैव अ कार्ड अप वन स्लीव, ये क्या हो गया? हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, मतलब कि आप एक सीक्रेट प्लान पहले से रखते हो आगे के लिए, एडवांस के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आपने देखो जादूगर देखे होंगे, जादूगर देखे होंगे, वैसे ये गैम्बलिंग वाला है। जैसे गैम्बलिंग वगैरह में क्या होता था कि वो एक अपने पास में एक ऐसा कार्ड रखते थे जो लास्ट में चलने के लिए रखते थे, ठीक है। क्योंकि वो कब चलेंगे कि जब कुछ नहीं उनके काम आ रहा होगा गैम्बलिंग में, तो वो उस लास्ट कार्ड को चल देंगे और जीत जाएंगे। तो इसलिए ये वाली चीज़ यहाँ पे है, हैव अ कार्ड। अब वो क्या करते थे, बस अपनी बाजू में छुपा लेते थे। तो सेम चीज़, हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, कि वो एक सीक्रेट प्लान रिजर्व में रखते हैं। अब इस चीज़ के लिए ये वाली ईडियम है, यूज़ होती है। अगला आता है देखो, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। अब देखो सीधी सी बात है कि कहीं ईंटें बन रही हैं और गर्म हैं ईंटें, और वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है। तो अगर बिल्ली को क्या पता कि ईंटें गर्म हैं, और फिर वो ब्रिक्स पर कूदने लगती हैं, तो कैसे कूदेगी? मतलब इधर से उधर उसे पता नहीं, सबसे पहले ईंट पर चढ़ जाएगी और एकदम उसे लगेगा कि यार ये तो गर्म है, और इधर उधर कूदा फांदी करती रहेगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, कैट एंड डॉग लाइफ। अब कैट एंड डॉग लाइफ कैसी होती है? देखो यार, बिल्ली और कुत्ते की बैर आप सब ने देखी है, दुश्मनी क्या होती है। तो लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, मतलब झगड़ों से भरा हुआ जीवन। तो अगर भाई कैट एंड डॉग लाइफ है, मतलब कि कुत्ते बिल्ली वाला जीवन कैसा होता है? झगड़ों से भरा हुआ जीवन। अगला आता है देखो, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है? कॉक एंड बुल स्टोरी में क्या होता है? एक मनगढ़ंत कहानी होती है। तो फिर क्या होता है? मैं मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, एक बनी बनाई मनगढ़ंत स्टोरी जिस पर कोई बिलीव नहीं करता। तो उसको कैसे बोलेंगे, क्या चीज़ बोलेंगे हम? कॉक एंड बुल स्टोरी। जैसे कोई आपसे बहुत सारी चीज़ें बता रहा है और आपको लग रहा है कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, डोंट मेक अ कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट आता है क्राई फॉर द मून, मतलब कि आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, किसी असंभव चीज़ के लिए किसी असंभव चीज़ मांगना, ठीक है। अच्छा, क्राई फॉर द मून का क्या अर्थ हो गया? देखो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को आप दिखाते हो कि देखो चंदा मामा देखो आसमान में। अब बच्चे जानते तो हैं नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, वो क्या जिद करने लगते हैं कि मुझे चंदा मामा चाहिए, अब उनको ला के दो। अब वो रोने लग जाता है। तो जब वो बच्चा रोता है, क्राई फॉर द मून, वो चांद के लिए रोता है, तो वो कैसी चीज़ हो गई? इम्पॉसिबल चीज़ के लिए मांगना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो, द प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ठीक है। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल, वो कहते हैं ना कि मतलब उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, वो सब चीज़ देखना। प्रॉज एंड कॉन्स, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन अ टाइट कॉर्नर, अब देखिए कहीं पर आप फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, और आप एक कोने में फंस गए हैं, एकदम फंस गए हैं। अब एक कोने में फंस जाना, क्योंकि टाइट कॉर्नर मतलब क्या है कि भीड़ ने आपको एकदम दबा दिया है, कहीं आप निकल नहीं सकते। तो कैसे सिचुएशन में है आप? बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, कठिन सिचुएशन में है। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, मतलब कि एक हाथ की दूरी पर। तो टू कीप एट अ डिस्टेंस, अब देखो एक हाथ की दूरी तो बहुत थोड़ी सी, मतलब कुछ दूरी पर किसी चीज़ को रखना, ठीक है। किसी चीज़ को कुछ दूरी पर रखना, क्योंकि देखो एक हाथ की दूरी तो बहुत कम दूरी होती है, ठीक है। तो अगर एट आर्म्स लेंथ कहा गया है, तो मत कुछ दूरी, ठीक है, बस वो हो गई। दोस्तों ये 15 जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, मोस्ट रिपीटेड, मतलब बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इसीलिए आपको ये वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, है ना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है, अगर हेल्पफुल लगी है तो अभी लाइक कर देना, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।